3.2 remaining question number 1. Find the value of other 5 trigonometric function cos x is equal to -1/2. x lies in third quadrant. यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में. चलो ध्यान से देखो, एक्सपोजर लुक. ओके, चलो लुक एट द बोर्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस आइडेंटिटी यूज करेंगे. साइन स्क्वायर एक्स से प्लस से कोस स्क्वायर एक्स से इज इक्वल टू 1. यहां पे देखो लिखा हुआ ये रहा फर्स्ट. तो इसमें मुझे कोस स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर निकालना है. तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2. -1/2 का स्क्वायर. ओके, तो यहां पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स थोड़ा आगे लिख लेते हैं. साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बताओ जल्दी से. 1 माइनस 1/4. तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4. ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. यहां पे भी रूट लगेगा, यहां पे भी रूट लगेगा. तो ये प्लस माइनस है. तो साइन एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा भाई, साइन एक्स से. साइन एक्स आएगा प्लस माइनस से √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 जा 4. नाउ अब हमारे पास साइन एक्स आ चुका है. अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स माइनस होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फाइनल, साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस है √3/2. ओके, अब आपको एक बात पता है कि साइन एक्स के अपोजिट में क्या है, कोसेक. तो कोसेक डायरेक्टली निकल जाएगा. कोसेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस साइन को न्यूमरेटर में लगा देंगे. ठीक है, कोसेक एक्स निकल गया, यहाँ पे एक्स है. ओके, यहाँ पे एक्स लगा देंगे साथ में. ठीक है, कोसेक निकल गया, साइन है. अब एक बात बताओ सभी बच्चे, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमारे पास कोस है, साइन है, तो कोस का अपोजिट भी निकाल लेते हैं. कोस का अपोजिट क्या है, सेक है. चलो जी सेक निकाल देते हैं. सेक इज इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके इक्वल होगा भाई, सेक. सेक एक्स इज इक्वल टू होगा 1/cos एक्स. तो ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2. ओके, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. अब tan थीटा को देख लेते हैं फटाफट. tan थीटा किसके इक्वल होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू होगा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा. cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा है आपका -√3/2 और cos थीटा है डिवाइड में. cos थीटा दे रखा है हमें -1/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये 1/2 का हो जाएगा 2/1. ठीक है, 2/-1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू √3 आएगा प्लस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है. नाउ कोट थीटा निकाल देंगे, कोट एक्स ले लेंगे इसकी जगह. थीटा की जगह क्या है, एक्स. तो कोट एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 1/tan x ले लिया, तो √3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/√3, और ये किसमें आएगा, प्लस में. 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक -1410 डिग्री. देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, साइन 2n पाई, यहां पे होगा प्लस थीटा. ये हमारा ऑलवेज किस क्वाड्रेंट में रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. चलो ये चीज छोड़ दो. एन ये हमेशा इक्वल रहेगा साइन थीटा के, हमेशा. जिसमें आपका एन किससे बिलोंग करता है, एन बिलोंग करेगा आपका इंटीजर. जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जीरो इंटीजर क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी और जीरो भी. इंटीजर से बिलोंग करेगा एन. ओके, नाउ अब मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूं, देखो इसको अलग तरीके से करेंगे बिल्कुल, जो किसी बुक में नहीं करा होगा. ठीक है, इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 1/sin -1410. ओके, यहां तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता, देखो इधर साइन कोस tan कोसेक सेक कोट. तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है ना. तो मैंने ये लिख दिया. इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगा देंगे सीधा 1/, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन माइनस से 8π. अब 8π की वैल्यू क्या होती है, देखो इधर 8π हो गया आपका 8 × 180. 8π की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां पे, तो ये आएगा 1440.
ठीक है। तो -1440 इसमें से अगर मैं 30 इसमें ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो -8 पाई प्लस 30 को भी आप लिखना चाहो तो π/6 लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे ले लो π/6। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मैंने पता क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है 1440 -30, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1410, वो भी माइनस का, ठीक है। ये कर रखा है, ये डिग्री में है, ये यहां रेडियन में है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने देखो ये बताया था आपको, ये साइन थीटा के इक्वल होता है, तो 1/sin π/6 के इक्वल हो गया, हो गया ना? sin π/6, ये नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि n किससे बिलोंग करता है? किसी भी इंटीजर से। ओके, sin π/6 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 डिग्री की वैल्यू, sin 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज 10 19 π/3, ठीक है, 19 π/3। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है? डायरेक्टली लर्न नहीं करना है, नहीं। एक चीज पढ़ी होगी आपने 6th 7th 8th क्लास में, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना? मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा होगा, उसका यूज करेंगे इसमें। आप डायरेक्टली ब्रेक करोगे ना तो कभी ना कभी कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। देखो सारे क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन से करेंगे। तो मुझे बताओ सभी बच्चे, अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, अगर इफ मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये हो जाएगा 10 3 6 18, है ना? 1 बचा, तो ये तो पाई हो ही गया, 6 पाई, 3 6 18। यहां पे प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन में बीच में प्लस लगा सकते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूं 3 1/2, तो क्या मैं लिख नहीं सकता हूं 3 + 1/2? लिख सकता हूं ना इस चीज को। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए, कोई बात नहीं पता था तो बिल्कुल सिंपल है। 3.5 को लिख सकता हूं 3 + 1/2, ठीक है। चलो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को इसकी सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो 10 6 पाई प्लस कितना हो जाएगा? π/3 तो बचेगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 + 1/3 बनेगा। पाई तो लगेगा ही दोनों जगह क्योंकि पाई है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 6 + 1/3। ओके, हो गया कन्वर्ट। अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे, जो देखो वैसे तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो tan थीटा होता है ना, वो 180 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 180 डिग्री के बाद tan थीटा अपने आप को रिपीट करता है। समझ में आ गया? 180 जो मतलब tan थीटा होता है आपका, 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, बिल्कुल सेम। ओके, सो एक तो वो कंसेप्ट लग जाएगा, सीधा tan पाई हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैंने अभी बताया था बेटा, कोई भी एंगल हो, यहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर वो 360 का मल्टीपल है ना, तो वो समझो 0 है, कुछ नहीं है उसकी वैल्यू। उसके सिर्फ बाद वाले एंगल को देखेंगे और उस हिसाब से उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये एक हिसाब से क्या है हमारा, जो आपको क्वेश्चन ये करना है, ये है 2 × 3 पाई, है ना? 2 × 3 पाई प्लस π/3। ओके, अब 2 × 3 पाई है तो 2 पाई × 3 करना था ये, ठीक है। 3 × 2 पाई नहीं, इसको ये अब अच्छे से समझ में आएगा, अब अलग से दिखाई देगा ना। 2 पाई तो हो गया 360 × 3, तो कहां पे पहुंच गए? डायरेक्टली 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री को हम 360 भी कहते हैं। उसके बाद प्लस एंगल है तो सीधा जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी होते हैं पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा इक्वल टू 10 π/3, और 10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√3 आ गया आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? साइन -11 π/3
ये हमारा क्वेश्चन है, -11π/3। ठीक, ये हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है? वैसे तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने ये कंसेप्ट लगा के भी क्वेश्चन सोल्व किया है। साइन -θ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आने के बाद एंगल माइनस में आएगा, एंगल इसमें डेफिनेटली, तो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर से एक और माइनस बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर फाइनली प्लस में रहेगा। इतना करने की जरूरत है ही नहीं, उससे सिंपल हमें पता है, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे भाई? मिक्स फ्रैक्शन में। तो खुद बताओ बच्चों, 3 4 जा 12 है ना, मतलब ज्यादा भी तो लेके जा सकते हैं हम, वो तो हमारी मर्जी है ना। 3 4 जा 12, तो 4π माइनस π/3। मुझे बताओ ये किसके इक्वल होगा? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने एक स्टेप आगे लिया, पीछे भी ले सकते हो, यहां पे ले सकते हो। 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, तो 9 फिर यहां 2π/3 हो जाएगा, फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक तो करना पड़ेगा, फिर बाद में करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे सिंपल है इसका। ठीक है, तो 3 4 जा 12, तो ये 4π हो गया माइनस π/3। इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर वाला एंगल मिलेगा। ओके, लेकिन हमें मिलेगा प्लस का, यहां पे प्लस का बन रहा है, यहां पे है माइनस का, ये कैसे होगा भाई? तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको माइनस असाइन कर देते हैं, इसको प्लस। अब बताओ कोई दिक्कत है? अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोल्व करके देखो सभी, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और रूल क्या कहता है? रूल इज साइन 2nπ प्लस माइनस थीटा, कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये होता है हमारा डायरेक्टली साइन थीटा के, चाहे वो n किससे बिलोंग करेगा, यहां पे n बिलोंग करेगा किससे? z, कोई भी इंटीजर, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो रहने तो माइनस, क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ये प्लस है कि माइनस है, क्योंकि हमारे पास रूल है। फटाफट अब डायरेक्टली साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? π/3, तो साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी? साइन π/3 की वैल्यू होगी आपकी 360 डिग्री, तो 60 डिग्री में ये हो जाएगा √3/2। हो गया आंसर। अब यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? कोट -15π/4, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, वैसे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो प्लस ही रहता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, यूज कंसेप्ट मिक्स वाला ही रहता है। देखो कैसे, लुक एट द बोर्ड, देखो ध्यान से देखेंगे, कोट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 4 से 16, तो ये हो गया 4π है ना, माइनस π/4, और ये तो प्लस का है भाई, प्लस का है ना, ये हमारे पास प्लस का है। ठीक है, लेकिन हमारा एंगल यहां पे तो क्या है? माइनस है, तो कोई बात नहीं भाई। पाई मैंने कहा था ये किसका काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा? सिर्फ 0 डिग्री का काम करेगा, क्योंकि किसका मल्टीपल है? ये 2π का मल्टीपल है। ठीक है, और माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? इस क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं है, ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे ये मिलेगा। वो तो मैंने सिंपली ब्रेक किया था ताकि हमारा कंफ्यूजन ना रहे कि आया कैसे। अब इसको फाइनली सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ जल्दी से, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -15π/4। ओके, तो बस भाई ये किसका काम करेगा? यहां पे एंगल, ये सिर्फ ये बताएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री है, क्योंकि 180 डिग्री के बाद कोट अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा कोट सीधा π/4, क्योंकि प्लस का एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/1 होती है सर, हाँ 1। ठीक है, 1 होती है ना, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस का आएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है कि सर थोड़ा सा